सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1) के तहत ताहयात नाअहली कलअदम करार दे दी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए। अदालती फैसले के मुताबिक इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 62(1) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1) की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस याहिया आफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफी नोट में लिखा, आर्टिकल 62(1) में नाअहली की मुद्दत का जिक्र नहीं। अदालती फैसला मौजूद होने तक नाअहली बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को फैसला महफूज किया था। मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। नवाज शरीफ अहल हैं या नहीं ये वकील ही बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तकबिल में सियासी जमातों के लिए बेहतरीन साबित होगा। आज नवाज शरीफ खुद को अहल समझ रहे हैं तो कल बानी पीटीआई नाअहल होते हैं तो वो भी सिर्फ 5 साल के लिए होंगे। तारीख से सबको सबक सीखना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हैरान हूँ नून लीग ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। खुद को चौथी बार वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नून लीग ने तासुर दिया कि सब कुछ उनके लिए बनाया जा रहा है। इलेक्शन अल्तवा के लिए सेनेट की करारदाद में कोई वजन नहीं। इलेक्शन अल्तवा के लिए मौलाना फजलुर रहमान की अपनी वजूहात होंगी। बानी पीटीआई अगर बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, इंतखाबात और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं? पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत आज होगी। केस की समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली करेंगे। उधर पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुक़र्रर। अदालत उज़्मा 10 जनवरी को समाअत करेगी। तहरीक इंसाफ की तरफ से जल्द समाअत की इस्तदा। क्या पीटीआई चाहती है 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? आरोज को नहीं कह सकते किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के केस में रिमार्क्स। लतीफ खोसा ने कहा, पीटीआई के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए। कागजात छीने गए। पीटीआई के सिवा किसी जमात के रहनुमा पर एमपीओ नहीं लगा। जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खोसा साहब यहाँ सियासी तकरीर ना करें, दुखड़े ना सुनाएं। ये कोई सियासी फोरम नहीं है। आपको किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें? इलेक्शन कमीशन का एमपीओ से कोई ताल्लुक नहीं। किसी से कागजात छीने जा रहे हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए, सिर्फ ये बताएं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में गलत क्या है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 76% उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात छीने गए, इलेक्शन कमीशन को नजर क्यों नहीं आया? अदालत का पीटीआई को इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की रिपोर्ट पर पीर तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। मुखालिफिन कान खोलकर सुन लें, चाहे अंडर 19 टीम लड़नी पड़े, कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। हमारे उम्मीदवार हर जगह पर होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक तरफ बल्ले का निशान लेने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चुनाव में रुकावट डाली जा रही है। उम्मीद है अदलिया कोई कदम उठाएगी। 8 फरवरी को 19-20 नहीं, 10-15 नहीं, बल्कि इससे ज्यादा का फर्क होगा। पीटीआई आम इंतखाबात जीतेगी। लतीफ खोसा ने कहा, आज पेशावर हाईकोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिलेगा। अगर हमें बल्ला ना मिला तो मुतबादिल प्लान मौजूद है। हम इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने के रेफरेंस पर समाअत। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का इंटरव्यू अदालत में चलाया गया। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा, मखसूस बेंच की जल्दबाजी से इंसाफ का कत्ल हुआ। अगर अदालत समझती है भुट्टो केस में इंसाफ का कत्ल हुआ तो इसका असर-ए-नौ जायजा लिया जाए। भुट्टो को 4-3 के तनासुब से फांसी की सजा दी गई। बाद में एक जज ने इंटरव्यू में बताया कि फैसला दबाव में दिया।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा, इस केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। भुट्टो केस में बेंच का तनासुब ऐसा था कि एक जज की राय भी अहम है। एक जज की अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई। क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है, प्रोसिक्यूशन या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अगर आज सदारती रेफरेंस पर असर नौ जायजा लिया तो कल को कोई सदर भी रेफरेंस भेज देगा। ये उसूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रह जाएगी? जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत का तासुर नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मेरी नज़र में हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। जुल्फ़िकार जूनियर और फातिमा भुट्टो भी फरीक बन गए। केस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। नून लीग का अदालती फैसले पर इजहार तशक्कुर, शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, घिनौनी साजिश दम तोड़ गई, अब कोई कानूनी रुकावट नहीं, नवाज शरीफ की भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। MQM के अमीनुल हक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। कमर जमान कायरा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामेंट की बालादस्ती का एतराफ है। हम तो पहले ही कहते थे नवाज शरीफ से ज्यादती की गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की जहांगीर तरीन को मुबारकबाद। कहा, अदलिया का ताहयात नाअहली का लदम करार देने का फैसला खुशाइंद है। जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म होने पर कराची में मिठाई तकसीम। लोधरा में कारकुनों की ढोल के थाप पर भंगड़े। लीगी कायद नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मुफाद में हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजीद मजबूत ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया जाएगा। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपनी मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है। मुकदमात से बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद थे। कागजात नामजदगी पर आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ पर एतराज खत्म। NA 15-130 से नवाज शरीफ के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ पर एतराज खत्म। NA 122 लाहौर से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील सुनी जाएगी। NA 264 से जमाल रईसानी के कागजात मंजूरी का फैसला कलअदम करार। NA 223 से जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मियां अजहर और अली अमीन गंडापुर भी इलेक्शन लड़ने के अहल करार। परवेज इलाही, खैसरा इलाही की NA 59, PP 23 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज। परवेज इलाही, खैसरा इलाही, मुनस इलाही की NA 64, NA 69, PP 42 और 32 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। आज हतमी ऐलान मुतवक्के। IPP को कौमी और सूबाई असम्बली की 7 और सूबाई असम्बली की 14 सीटें दिए जाने का इम्कान। जहांगीर तरीन को लोधरा की बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। लाहौर से अलीम खान और ओन चौधरी को एडजस्ट किए जाने का इम्कान। नुमान लंगड़ियाल को साहिवाल, इंजीनियर गुल असगर को खुशाब से एडजस्ट किया जाएगा। आमिर कयानी की इस्लामाबाद, गुलाम सरवर खान की रावलपिंडी से एडजस्टमेंट का इम्कान। अलीम खान, हाशिम डोगर को सूबाई सीट पर भी एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौसा शेखवान, हुमायूं अख्तर, राना नज़ीर, फर्रुख हबीब, नूरेज शकूर, मुराद रास एडजस्ट नहीं होंगे। NA 242 कराची में कौन दस्तबरदार होगा, फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी और शहबाज शरीफ करेंगे। कराची में MQM और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात। 5 कौमी और 12 सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। अमीनुल हक ने कहा, MQM वज़ारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ को वोट देगी। नून लीग के साथ बातचीत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रही है। सिंध में करप्शन के खात्मे के लिए मिलकर चलेंगे। राना मशहूद ने कहा, अब करप्शन, लूट मार और जबर की सियासत नहीं चलने देंगे। उधर GDA और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामलात तय पा गए। फैज़ाबाद धरना कमीशन की तहकीकात में पेशरफ्त। DIG फ़खर सुल्तान और साबिक विफाकी सेक्रेटरी दाखिला अरशद नदीम के बयानात कलमबंद। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद ज़मीरुल हसन तलब
साबिक डीजी रेंजर्स मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर नदीम को भी तलबी का नोटिस। साबिक सेक्रेटरी दाखिला मेजर रिटायर्ड आजम सलमान को बुला लिया गया। तमाम अफराद को 9 और 10 जनवरी को तलबी के नोटिस जारी किए गए। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को भी दोबारा नोटिस जारी। ख्वाजा आसिफ ने बीमारी के बायस पेश होने से माजरत की। धरना कमीशन को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद 1 माह का वक्त मिल गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बहरीन। मनामा में सरबराह पाक फौज की शाह बहरीन हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। वली अहद सलमान बिन हमाद और फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद से अलग अलग मुलाकातें। आर्मी चीफ बहरीन के दिफाई अफवाज के कमांडर शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से भी मिले। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी और दिफाई उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान को खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देने के अमरीकी बयान पर दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमा खारजा से राबता, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीकी महकमा खारजा का ये इक़दाम ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफी है। पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की भरपूर रिवायात पाई जाती हैं। मजहबी आज़ादी की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वाले भारत को नामजद फहरिस्त से खारिज कर दिया गया। इस तरह के इम्तियाजी यकतरफा इक़दामात नुकसानदेह होंगे। मजहबी अदम बर्दाश्त, ज़ेनोफोबिया और इस्लामोफोबिया जैसे चैलेंजेस का मुकाबला बाहमी कोशिशों के ज़रिए किया जा सकता है। पंजाब के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां ना बढ़ाने का फैसला। स्कूल 10 जनवरी से सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। नए औकात कार का इतलाक 10 जनवरी से 22 जनवरी तक होगा। अंदरून सिंध भी सर्दी की वजह से स्कूलों के औकात कार एक बार फिर से तब्दील। स्कूल सुबह 8:30 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। नए औकात का इतलाक कराची रीजन पर नहीं होगा। हुक्मनामे का इतलाक 31 जनवरी तक नाफिज रहेगा। महकमा तालीम का नोटिफिकेशन जारी। मोहम्मद रिजवान को T20 की नायब कप्तानी मिल गई। पीसीबी ने फैसले का ऐलान कर दिया। टीम सिडनी से ऑकलैंड पहुंच गई। स्क्वाड आज ट्रेनिंग का आगाज करेगा। 5 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी।